नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगरूप और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सोचो, अगर बच्चे अपनी किताबें, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को छोड़कर धर्म के पीछे लग जाएंगे, धर्म का ही प्रचार करेंगे और धर्म को ही फॉलो करेंगे, तो हमारे देश का आने वाला फ्यूचर क्या होगा? राधे राधे। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। जैसे वो मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें मोको। जीवन में हम कर्म करके सांसारिक वस्तु तो कमा लेते हैं, लेकिन जब भागवत जैसे ग्रंथ को सुन लेते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। एक चोर का बेटा था, वो चोरी करता था। एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि तुम जाना चोरी करने, तो कहीं संत इत्यादि कथा सुना रहे हो तो सुनना कि संत और भगवान में भेद नहीं है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ बच्चे धर्म के गीत गा रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म गलत होता है, लेकिन धर्म से विकास नहीं होता, विकास हमारी शिक्षा से होता है। अगर फाउंडेशन ही वीक हो गई तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? उपदेश देने से पहले एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बच्चों का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? उनकी पढ़ाई, उनकी स्किल्स और उनका स्ट्रांग बनना उनका सबसे बड़ा धर्म होता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सोचो, जब क्लासरूम की बेंचें खाली होंगी और हर एक बच्चे के हाथ में धर्म का झंडा होगा, तो हमारे देश का फ्यूचर किस पर टिका होगा? देखिए, धर्म और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते, लेकिन अगर इन दोनों के बीच का बैलेंस टूट जाए तो वो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब इन बच्चों का फ्यूचर मैं नहीं कहता कि सिक्योर नहीं है, पर एक अगर आप समझदार इंसान की राय लेंगे तो वह एक बारी में देख के बता देगा कि इनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के बच्चे अपने आप को एजुकेटेड करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप को एक बाबा बनाने में मानते हैं, या एक साइंटिस्ट, इंजीनियर या एक टीचर या डॉक्टर बनाने में मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे के जाना। और लास्ट बात, कल का आने वाला देश भाषण और भक्ति से नहीं बनेगा, वो हमारी एजुकेशन और कैपेबिलिटी से बनेगा और उस पे काम करना होगा। अपनी एजुकेशन के बल पे, अपनी स्किल्स के बल पर और अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अपनी आर्मी पे काम कर ही हम आने वाले समय में विश्व गुरु बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।